काफ लीग जनरल बाजवा को बेनकाब करती जा रही है। जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ जो करते रहे, काफ लीग आहिस्ता आहिस्ता सब सामने लाती जा रही। शायद काफ लीग भी स्टैब्लिशमेंट से नाता तोड़ने वाली है। काफ लीग हमेशा से स्टैब्लिशमेंट के साए में परवान चढ़ी। काफ लीग का अगर अरूज देखा जाए तो वो भी जनरल परवेज मुशर्रफ के जेर साया ही आया, और जैसे ही परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान से साबिक सदर पाकिस्तान बने तो काफ लीग भी अचानक से पूरे मुल्क से गायब हो गई। तब काफ लीग को एक बात समझ आई कि अगर पार्टी को अरूज दिलवाना है और इक़्तिदार की सफ़ों में खड़े होना है तो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना, उनका दामन मजबूती से पकड़े रखना है। 10 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के बाद काफ लीग ने जनरल बाजवा का दामन मजबूती से पकड़ लिया, जिस बदौलत 2018 के इलेक्शन में काफ लीग इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने में कामयाब हुई और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में 10 सूबाई असम्बली और 4 कौमी असम्बली की सीटें काफ लीग के हिस्से में आई। इन्हीं चंद सीटों के बल पर काफ लीग ने पीटीआई को 3 साल भरपूर ब्लैकमेल किया। हर बिल की मंजूरी के वक्त अपने मुतालबात मनवाए। इत्मीनान का वोट लेने की बारी आई तो वजारत मांग ली, जबकि अदम इत्मीनान का मामला आया तो वजारत आलाशिप की डिमांड रख दी। ये पंजाब की तारीख के पहले वजीर आला हैं जिनके पास सिर्फ 10 सीटें हैं और वो पंजाब की वजारत आला पर विराजमान हैं। अब फिर जब इमरान खान को उनकी ज़रूरत पड़ी तो डिमांड बढ़ गई। 20 सीट एडजस्टमेंट सूबाई असम्बली और 10 सीटें कौमी असम्बली की मांग ली। लेकिन अब एक मसला खड़ा हो गया है कि काफ लीग 2 कश्तियों के दरमियान फंस चुकी है। अगर इमरान खान को छोड़ती है तो सियासी कैरियर ख़त्म होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है। जो धोखा देता जाएगा उसका वही हाल होगा जो उन 25 लोटों का ज़िमनी इलेक्शन में हुआ था। काफ लीग अपना बुरा हाल होते नहीं देख सकती, जबकि अगर एस्टेब्लिशमेंट का साथ छोड़ती है तो सियासी यतीम बन जाएगी। इसलिए अब एक चाल के जरिए जनरल बाजवा को बेनकाब किया जा रहा है ताकि जनरल बाजवा खुद ही चौधरियों से दस्तबरदार हो जाएं। पहले मोनस इलाही ने कहा कि हमें तो जनरल बाजवा ने कहा था कि पीटीआई को साथ दें, जबकि जनरल बाजवा कौम को बता चुके थे कि हम तो फरवरी में ही न्यूट्रल हो गए थे, लेकिन अदम एतमाद तो अप्रैल में हुई। तो यूं मोनस इलाही ने जनरल कमर जवेद बाजवा का झूठ बेनकाब कर दिया। अब जब इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ 17 दिसंबर लिबर्टी जलसे के दौरान बात की तो उस पर परवेज इलाही साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अगले ही दिन इंटरव्यू देते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कॉल की कि इमरान खान आपके सामने मुझे बुरा भला कहते रहे और आप चुप रहे। यानी परवेज इलाही साहब ने बता दिया कि मुझे जनरल बाजवा ने कॉल करके खुद कहा। यानी अब परवेज इलाही भी अपने सर पर बोझ नहीं लेना चाहते और उन्होंने भी जनरल बाजवा को बेनकाब कर दिया कि वो भी अब इमरान खान की तकरीर गौर से सुनते हैं और उसका उन पर बहुत असर होता है। तो यूं अब काफ लीग नाम ले लेकर जनरल बाजवा को बेनकाब कर रही है। उम्मीद है कि अब जनरल बाजवा काफ लीग से भी राब्ता नहीं करेंगे, नहीं तो वो पहले से भी ज्यादा बदनाम होते जाएंगे।